Dear friends, once again all of you are most welcome at the special presentation of Jha's Institute of Spoken English. Now, you own the 6th version of our special presentation. This shows you are really very keen to learn how to speak English. Be confident, you are in the right path to attain your target. आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बातें स्पष्ट करना चाहेंगे। यह कैसेट सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि आपको कुछ और करना है। आप सोच रहे होंगे क्या करना है? आपको भी बोलना है। याद रखिए, इंग्लिश बोलना सीखने का सिर्फ एक तरीका है। आप बोलिए। यहाँ आप हिंदी का एक सेंटेंस सुनेंगे, फिर 3 बीप की आवाज होगी। इन्हीं बीप्स के दरमियान आपको उस हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश सेंटेंस बनाना है। और फिर आपने जब इंग्लिश सेंटेंस सुना तो टैली कीजिए, आपने कितना सही सेंटेंस बनाया है। कीप इट इन माइंड, जब भी कैसेट सुनना शुरू करें, बिल्कुल शुरुआत से सुने। बीच से सुनने से किसी भी तरह का फायदा नहीं होगा। और जब तक आप पिछला वॉल्यूम न सुन लें, आगे न बढ़े। तो फिर तैयार हो जाइए अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। हम हर एक कदम पर आपके साथ हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कंजंक्शंस की दुनिया में। ऐसे शब्द या शब्द समूह जो 2 वाक्यों या 2 क्लॉज को जोड़ते हैं, कंजंक्शंस कहे जाते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज लॉन्ग एज, अनटिल, अनलेस आदि कुछ महत्वपूर्ण कंजंक्शन है जिन पर हम प्रैक्टिस करेंगे। अंग्रेजी भाषा में अपने बातों में विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कंजंक्शंस का अत्यंत महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए आवश्यक है कि हम इस पर बेहतर ढंग से प्रैक्टिस करें। याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमारा सबसे पहला कंजंक्शन है नॉट ओनली बट आल्सो, जिसका हिंदी मीनिंग है न सिर्फ बल्कि भी। इस कंजंक्शन के द्वारा हम 2 सब्जेक्ट या 2 ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 2 वाक्य हैं। पहला, मैंने गलती की, और दूसरा, राधा ने गलती की। अब हम दोनों वाक्यों को न सिर्फ बल्कि भी से जोड़ेंगे। इस प्रकार हमारा वाक्य होगा, न सिर्फ मैंने बल्कि राधा ने भी गलती की। और इसका इंग्लिश रूपांतरण होगा, नॉट ओनली आई बट ऑल्सो राधा कमिटेड मिस्टेक। महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि 2 सब्जेक्ट हैं, तो एक सब्जेक्ट नॉट ओनली के बाद तथा दूसरा सब्जेक्ट बट ऑल्सो के बाद प्रयुक्त होगा। इस प्रकार यदि 2 ऑब्जेक्ट हों, तो एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग नॉट ओनली के बाद करें तथा दूसरे ऑब्जेक्ट का प्रयोग बट ऑल्सो के बाद करें। दूसरे शब्दों में हम कहें, यदि 2 सब्जेक्ट हो तो सेंटेंस की शुरुआत नॉट ओनली बट ऑल्सो से होगी, और यदि एक सब्जेक्ट हो तो नॉट ओनली का प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाएगा। कुछ एग्जांपल्स की सहायता से इसे समझने की कोशिश करें। मिस मधुमिता, क्या आप तैयार हैं? यस सर, मैं तैयार हूँ। तो मेरा पहला सेंटेंस है, ना सिर्फ मैं बल्कि राधा भी इंग्लिश सीख रही है। Not only I, but also Radha is learning English. वह ना सिर्फ इंग्लिश बोलती है बल्कि संस्कृत भी। She speaks not only English but also Sanskrit. ऐश्वर्या राय ना सिर्फ अच्छी एक्टर है बल्कि अच्छी डांसर भी। Aishwarya Rai is not only a good actress but also a good dancer. सचिन ना सिर्फ क्रिकेटर है बल्कि मॉडल भी। Sachin is not only a cricketer but also a model. अटल बिहारी वाजपेयी ना सिर्फ राजनेता है बल्कि एक कवि भी। Atal Bihari Vajpayee is not only a politician but also a poet. ना सिर्फ मैंने बल्कि तुमने भी गलती की है।
not only I, but also you committed mistake. मैं ना सिर्फ दिल्ली गई बल्कि शिमला भी। I went not only Delhi, but also Shimla. ना सिर्फ मैं बल्कि वह भी मुझे पसंद करता है। Not only I, but also she likes me. ना सिर्फ सचिन बल्कि गांगुली ने भी सेंचुरी बनाई। Not only Sachin, but also Ganguly made century. राधा ना सिर्फ गा रही थी बल्कि डांस भी कर रही थी। Radha was not only singing, but also dancing. मैं ना सिर्फ उसकी आंखें पसंद करती हूँ बल्कि उसकी मुस्कान भी। I like not only her eyes, but also her smile. मैं ना सिर्फ इंडियन कल्चर पसंद करती हूँ बल्कि वेस्टर्न कल्चर भी। I like not only Indian culture, but also Western culture. ना सिर्फ मैं बल्कि मोहन भी सिंगापुर जाएगा। Not only I, but also Mohan will go to Singapore. उसने ना सिर्फ नाम कमाया बल्कि पैसे भी। He earned not only name, but also fame. ना सिर्फ मैंने उसे देखा बल्कि बात भी की। I not only saw her, but also talked. वह ना सिर्फ पढ़ता है बल्कि काम भी करता है। He not only reads, but also works. मैं ना सिर्फ ढेर सारा पैसा चाहती हूँ बल्कि रिस्पेक्ट भी। I want not only plenty of money, but also respect. हमारे लीडर्स ना सिर्फ बेईमान हैं बल्कि धोखेबाज भी। Our leaders are not only dishonest, but also a cheat. उसके पास ना सिर्फ ढेर सारा पैसा है बल्कि बड़ा दिल भी। He has not only plenty of money, but also a big heart. उसने ना सिर्फ मुझे धोखा दिया बल्कि मुझे बदनाम भी किया। He not only cheated me, but also defamed. आपको ना सिर्फ इंडोर गेम खेलने चाहिए बल्कि आउटडोर भी। You should play not only indoor games, but also outdoor games. वह ना सिर्फ सिगरेट पीता है बल्कि शराब भी। He not only smoke, but also takes wine. मिस मधुमिता, जब कभी भी आपके पास खाली समय हो और आपके पास कोई भी काम ना हो, तो आप क्या करती हैं? सर, मैं या तो डांस करती हूँ या फिर गाना गाती हूँ। हमारा कंजक्शन भी तो यही है, या तो मैं गाती हूँ या डांस करती हूँ। क्या आप गेस कर सकती हैं मैं किस कंजक्शन की बात कर रहा हूँ? सर, आप पहेलियां मत बुझाइए। नहीं, मैं कंजक्शन आइदर और की बात कर रहा हूँ। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कंजक्शन है। जब कभी भी हमें दो ऑब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट के बीच में चुनाव करना हो, हम आइदर और का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लें, मैं या तो दिल्ली जाऊंगा या फिर बॉम्बे। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिल्ली तथा बॉम्बे के बीच में चुनाव किया गया है। इसका इंग्लिश रूपांतरण कुछ इस प्रकार होगा, आई विल गो आइदर दिल्ली और बॉम्बे। और यदि सेंटेंस हो कि या तो मैं गाऊंगा या फिर राधा गाएगी, यहाँ दो ऑब्जेक्ट न होकर दो सब्जेक्ट हैं। राधा तथा मेरे बीच में चुनाव है।
इसका इंग्लिश रूपांतरण कुछ इस प्रकार होगा, आइदर आई और राधा विल सिंग। इस तरह देखा आपने, यदि दो सब्जेक्ट हो, आइदर से वाक्य की शुरुआत होगी, लेकिन यदि दो ऑब्जेक्ट हो तो हम आइदर का प्रयोग सेंटेंस के बीच में करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से इसे समझने की कोशिश करें। पहला एग्जाम्पल है, मैं या तो दिल्ली जाऊंगी या फिर बॉम्बे। I'll go either दिल्ली और बॉम्बे। या तो इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी या फिर ऑस्ट्रेलिया। Either India और ऑस्ट्रेलिया will win the World Cup। रवि या तो डॉक्टर बनेगा या फिर इंजीनियर। Ravi will become either a doctor or an engineer। या तो तुमने या फिर तुम्हारे भाई ने गलती की है। Either you or your brother has committed mistake। अगला चुनाव या तो भाजपा जीतेगी या फिर कांग्रेस। Either BJP or Congress will win the next election। या तो तुम झूठ बोल रहे हो या मैं गलत हूँ। Either you are telling lie or I'm wrong। आपको या तो इंग्लिश बोलनी चाहिए या फिर हिंदी। You should speak either English और हिंदी। मैं या तो लगान फिल्म देखूंगी या फिर गदर। I'll watch either लगान और गदर। वो या तो गाना गाएगी या फिर डांस करेगी। She will either sing or dance। या तो राधा या फिर मोहन गाना गा सकते हैं। Either राधा और मोहन can sing। वह या तो प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट। He will either accept or reject the proposal। मैं या तो पेप्सी पीती हूँ या फिर कोको कोला। I take either Pepsi और Coca-Cola। तुम्हें या तो लेटर लिखना चाहिए या फिर फोन करना चाहिए। You should either write a letter or call। या तो रवि को या फिर उसके दोस्तों को वहाँ जाना पड़ेगा। Either Ravi or his friends will have to go there। मैं या तो खेलती हूँ या फिर पढ़ती हूँ। I either pray or read। वो या तो मुझे पसंद करता है या फिर तुम्हें। He likes either me or you। आप एक बार में या तो सितार बजा सकते हैं या फिर पियानो। You can play either sitar or piano at once। मैं शाम को या तो टीवी देखती हूँ या फिर म्यूजिक सुनती हूँ। I either listen ghazals or music। मैं या तो गजल सुनती हूँ या फिर क्लासिकल सॉन्ग। I listen either ghazal or classical songs। मैं या तो तुम्हें लेटर लिखूंगी या फिर फोन करूंगी। I will write either a letter or make a phone। आपको या तो इंडोर गेम खेलने चाहिए या फिर आउटडोर गेम। You should play either indoor game or outdoor game। या तो आपको बोलना पड़ेगा या फिर लिखना।
You will have to either speak or write. अगला वर्ल्ड वार या तो चाइना शुरू करेगा या फिर अमेरिका। Either China or America will start the next world war. मैं या तो साइंस कॉलेज में एडमिशन लूंगी या फिर पेलोटी कॉलेज में। I'll take admission in either Science College or Peloty College.